नरक चतुर्दशी की कथा, महत्व और पूजा विधि। नरक चतुर्दशी, जिसे लोग छोटी दिवाली, काली चौदस या रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं, दिवाली के एक दिन पूर्व मनाई जाती है। यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध कर मानवता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इसे अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक पर्व कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भूदेवी के गर्भ से एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम नरकासुर था। वह अत्यंत शक्तिशाली, वीर और तेजस्वी था। उसे वरदान प्राप्त था कि देवता, मनुष्य या असुर कोई भी उसे आसानी से परास्त नहीं कर सकता था। अपनी शक्ति के अहंकार में आकर नरकासुर ने देवताओं को अत्याचार पूर्वक हराना शुरू किया। उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्रदेव और अन्य देवताओं को पराजित कर उनके कुंडल और ऐरावत हाथी को अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, उसने 16,000 कन्याओं को भी बंदी बना लिया, जो विभिन्न राजाओं और देवताओं की पुत्रियां थीं। नरकासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता और ऋषि मुनि भी भयभीत रहने लगे। देवताओं ने जब देखा कि अब नरकासुर का आतंक असहनीय हो गया है, तो वे सभी भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस अत्याचारी से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, तब नरकासुर का वध कर दूंगा। समय बीतता गया। जब श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए और द्वारका में वास कर रहे थे, तब देवताओं ने उन्हें पुनः स्मरण कराया। उसी समय नरकासुर ने देव माता अदिति के कुंडल भी छीन लिए थे। अदिति भगवान विष्णु की माता सम्मान थी। यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण ने नरकासुर के अत्याचार का अंत करने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर को पूर्व में ही वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही होगी। इसलिए युद्ध में सत्यभामा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब युद्ध आरंभ हुआ, तब नरकासुर ने अनेक प्रकार के अस्त्र, शस्त्रों और माया जाल का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सारी माया भंग कर दी। अंततः श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र से नरकासुर का वध किया। कुछ कथाओं के अनुसार युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण घायल हुए, तब सत्यभामा ने क्रोधित होकर तीर चलाया और उसी के हाथों नरकासुर मारा गया। इस प्रकार वरदान भी सत्य हुआ और अधर्म का अंत भी हो गया। नरकासुर के वध के बाद जब श्री कृष्ण उसके महल में पहुंचे, तो उन्होंने वहां 16,000 कन्याओं को कैद पाया। उन सबने श्री कृष्ण से निवेदन किया, समाज में उनका सम्मान तभी लौट सकता है जब भगवान स्वयं उन्हें अपनी शरण में स्वीकार करें। तब श्री कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया, उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान किया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर कभी किसी निर्दोष को अपमानित नहीं होने देते। कथा के अनुसार नरकासुर का वध कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हुआ था। उस दिन जब श्री कृष्ण विजयी होकर द्वारका लौटे, तब लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष इस दिन दीप प्रज्वलन किया जाता है और इससे ही हम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। नरक चतुर्दशी हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य के भीतर का अहंकार, लोभ और अधर्म बढ़ता है, तो अंततः उसका नाश निश्चित होता है। श्री कृष्ण का नरकासुर वध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि यह आंतरिक अंधकार के विनाश का प्रतीक है। दीपावली की एक दिन पहले हम अपने अंदर के नरक अर्थात क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और स्वार्थ को मिटाकर प्रकाश, प्रेम और शांति का दीप जलाते हैं। अंतिम प्रेरणा।
नरक चतुर्दशी हमें यह याद दिलाती है कि ईश्वर सदैव धर्म के साथ है। जब भी अधर्म का अंधकार बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में अज्ञान, पाप और नकारात्मक के बंधन को तोड़कर आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ें। दीपावली केवल रोशनी का ही नहीं बल्कि जागरण का पर्व है। मन के दीपों को जलाने का पर्व, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का पर्व है। तो इस वर्ष जब आप दीप जलाएं तो ये याद रखिए, हर दीप के साथ एक संकल्प भी जलाएं। मैं अपने भीतर के अंधकार को मिटाऊंगा, मैं प्रेम, शांति और करुणा का प्रकाश फैलाऊंगा। जब ऐसा होगा तो न केवल घर में रोशनी होगी बल्कि जीवन में भी, और यही होगा सच्ची, दिव्य और पूर्ण दीपावली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।